हाय दोस्तों, मैं रियांशु कुमार आप सभी को परीक्षा न्यूज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है लगभग 39,000 प्लस उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहता हूं। डिटेल यह है कि बहुत लोगों को एज लिमिट में कंफ्यूजन होता है। आज मैं वो आप लोगों को एज लिमिट का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बहुत लोगों को एज के समझ में नहीं आता है कि हम लोग एज के जाने। ये देखिए, एज लिमिट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो ऐसे ही आपको मिल सके। आइए मैं बताता हूं कि आप लोग को एसएससी जीडी में एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ लिखा है द क्रूशियल डेट फॉर द एज reckoning is fixed as 1/1/2025 in accordance with the provision of the DOPT and TOM number इतना year 14/7/1998। According the age of the candidate must be 18-23 years on as 01/0/2025 candidate born not before 2/1/2002 and नॉट लेटर देन 1/1/2007। इस पूरे लाइन का मतलब यह है कि आप लोगों का 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों को, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका 18 से 23 साल का उम्र होना चाहिए। और आप लोग का जन्म किस साल से किस साल के बीच में होना चाहिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। आप लोगों का जन्म 2/1/2002 से पहले का नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लिखा हुआ है नॉट बिफोर, यानी 2/1/2002 से पहले का जन्मदिन नहीं होना चाहिए। और नॉट लेटर देन 1/1/2007, यानी आप लोगों का 1 तारीख पहला महीना 2007 के बाद आप लोगों का जन्मदिन नहीं होना चाहिए, वरना आप लोग जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, अनरिजर्व वाले कैटेगरी, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब आइए, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। कुछ एज यदि कुछ कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन भी एज में दिया जाता है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो स्टूडेंट SC/ST से बिलोंग करते हैं, उन्हें यदि 23 साल से ऊंचा भी उन लोग का एज हो गया है, यानी वो लोग 23 साल से ऊपर पार कर गए हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उनका भी 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग भी नहीं भर पाएंगे। उन लोग का मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 साल, वरना वो लोग भी नहीं भर पाएंगे। उन लोग का भी मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, वरना नहीं भर पाएंगे। और जो स्टूडेंट OBC से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब 23 + 3 कितना हो गया, उन लोग का यदि 26 साल से ज़्यादा उम्र हो जाता है तो वो लोग नहीं भर सकते हैं। यानी SC/ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर आइए, एक्स सर्विसमैन, जो कोई जॉब कर चुके हैं। जैसे मैं 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निंग, यानी जो मिलिट्री सर्विस में कर चुके हैं, मिलिट्री में जॉब कर चुके हैं, उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी फिर इन लोग का भी यदि मैक्सिमम एज 26 साल हो जाएगा तो ये लोग भी नहीं भर पाएंगे। यानी यदि जो एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं उन लोगों का भी एज रिलैक्सेशन मात्र 3 साल का है। यानी यदि 26 साल इन लोग का भी पार हो जाएगा तो ये लोग भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आइए चौथा नंबर पर, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट ऑफ कॉमनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात। यदि जो लोग 1984 के राइट्स में और 2002 के गुजरात राइट्स में दंगे में
थोड़ा विकलांग हो गए हैं और कोई कोई उनके विक्टिम्स मारे गए हों, उनको उनके परिवार के लोगों को जो इस जॉब के लिए भरेंगे उन्हें भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये सभी नोटिफिकेशन दोस्तों जीडी का नोटिफिकेशन ये आप लोगों का मैं बता रहा हूँ, कोई मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। अब 5वें नंबर पर आइए, ये है 5वें, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्स इन द 1984 राइट्स कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात ओबीसी। ये देखिए सर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है राइट्स में, ये केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए है। यानी जो जनरल है उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उनके परिवार का कोई दो गुजरात के राइट्स में और 1984 के राइट्स में यदि मारा गया होगा तभी मिलेगा 5 साल का। अब यहाँ जो है ओबीसी का राइट्स दिया गया है, जो 1984 में घायल होंगे, उनके परिवार के लोग या मारे गए होंगे 2002 के गुजरात राइट्स में, तो उनके परिवार के लोगों को 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी 23/8/31, यानी यदि आप लोग उनके परिवार के लोगों का 31 साल से ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो फिर वो लोग नहीं भर पाएंगे। यानी मैक्सिमम एज उन लोगों का 31 साल होना चाहिए। अब SC/ST वालों को बताता हूँ, जो 1984 के राइट्स में SC/ST वालों मारे गए थे और गुजरात के कम्युनल राइट में SC स्टूडेंट के परिवार, तो उन्हें 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी उन लोग का मैक्सिमम एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही दोस्तों आप लोगों का एज लिमिट है। यानी कहने का पूरा इसका मतलब होता है कि आप लोगों का जनरल कैटेगरी वालों को 18 से 23 साल के बीच में यदि एज होगा तभी आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। अब आप लोगों का जन्मदिन 2002 के बाद होना चाहिए और 2007 के पहले, वरना आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आपको अगले वीडियो में यह बताऊंगा कि आप लोगों का हाइट कितना होगा और चेस्ट कितना होना चाहिए कि आप लोग इस SSC GD में वैकेंसी में भर सकते हैं। आप लोगों का कितना हाइट और चेस्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा अगली वीडियो में, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।